Good morning, student. Now we will see the third application of the Gauss theorem, and by using the Gauss theorem, here we will find the electric field due to the uniform charged hollow sphere or hollow spherical cell. Now here we have considered the hollow spherical cell where the charge is uniformly distributed. As the topic we have considered that the uniform charged is spherical hollow cell of radius. Here we will see the radius of this hollow sphere, that is of capital R. Capital R is the radius from the center. And first we will find the electric field outside the spherical cell. Spherical cell के बाहर में जहां चार्ज है उसके बाहर, स्फीयर के बाहर कहीं एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मान लो कि ये पॉइंट P हमने कहीं पर लिया एंड इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दैट इज द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, इस चार्ज स्फीयर के बाहर है, जिसकी दूरी हमने यहां से सपोज करो कि स्मॉल r डिस्टेंस लिए हैं। अब ये बात ध्यान में रखना है, ये r डिस्टेंस सेंटर से टू दिस पॉइंट है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दैट इज द ई वेक्टर आउटवर्ड और रेडियली आउटवर्ड है। ऐसे में सबसे पहला काम है P पॉइंट का अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ पे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। सो गॉसियन सरफेस that is such a surface, it is a symmetrical surface where the electric field is supposed to be uniform throughout the surface. अब ये r distance पे electric field सभी जगह to the r distance in this sphere is constant, uniform. Now अभी यहाँ पर हम इस फील्ड पे एक छोटा सा सरफेस, this is the Gaussian surface, यहाँ छोटा सा सरफेस एलिमेंट लिए एंड दैट सरफेस एलिमेंट इज द ds वेक्टर। दिस वन इज द गॉसियन सरफेस। ये क्या हो गया? गॉसियन सरफेस। जैसा अभी हम कहें कि गॉसियन सरफेस क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। दैट मींस थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो पूरे स्फीयर में दिस इज द स्फीयर ऑफ गॉसियन सरफेस। So this sphere which encloses the spherical charge, इस sphere को enclose कर रहा है Gaussian surface. So it is also the sphere of radius small r. तो ऐसे में हम यहाँ पर एक छोटा सा surface element लिए और ये normal surface element का n और electric field दोनों same direction पे है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि theta angle is equal to 0 degree between the electric field and the normal of the surface element. देखो, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि cos of the 0 degree that is equal to 1. So outside the sphere, spherical charge, the point is outside where we calculate the electric field. यहाँ पे electric field ले रहे हैं। हमने पहले भी आपको दो एप्लीकेशन में बताया कि only one relation which is important to calculate the electric field by using the Gauss theorem, that is the closed surface enclosing the charge, that is the surface integral of electric field E vector dot ds vector, that equal to the Gauss theorem q by epsilon naught. ये रिलेशन ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हमको सिर्फ इस दोनों रिलेशन को देखना है और इस दोनों रिलेशन को हम देखेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस लिया और हमने कहा है कि इन द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा और ds का इंटीग्रेशन थ्रू आउट द सरफेस कंसीडर करेंगे और बन गया। बस इतना सा बात है। एक और बात हम जान ले कि हमने जो स्फीयर यहाँ लिया है, ये जो स्फीयर आप देख रहे हैं दैट इज द हॉलो स्फीयर, इस स्फीयर का जो चार्ज आपने कंसीडर किया वो यूनिफॉर्म है और इस चार्ज को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में सिग्मा ले रहे हैं। सिग्मा क्या हो गया? दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? यहाँ देखो, यहाँ लिख देते हैं सिग्मा इज द सरफेस charge
डेंसिटी। तो दैट इज द अरेंजमेंट। अभी इसके हिसाब से आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने अभी कहा कि हमको ये दोनों रिलेशन को इक्वेट कर देना है और उसी इक्वेशन से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अभी देखो हम यह पहले ले रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड or we can say that the total electric flux along the Gaussian surface, total electric flux along the Gaussian surface of surface जो हम लोग कंसीडर किए is given as that is the closed surface. Total flux is the integration surface integral of electric field E vector dot ds vector. Now it make a dot product between the two vectors, so that is the, we know that the flux is a scalar here E ds, and the angle between this is the cos of the 0 degree. That means the 0 is equal to 1. So the total flux that is equal to E is the constant. We take out into outside and this is the, इसको E को बाहर कर दिए और ds का इंटीग्रेशन टू द सरफेस हो गया। हम जानते हैं since that ds or integration of this ds for the whole surface of the Gaussian surface here ds that is equal to 4 pi and the radius of this Gaussian surface is small r, so that is equal to the 4 pi small r square। और इसको हम यहाँ रख देंगे तो ये फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface जो आप ले रहे हैं that E into यहाँ पर हो गया 4 pi r square। ये एक रिलेशन हमको मिल गया, मतलब हमने यहाँ तक का पार्ट काम कर लिया। अब हमको गॉस थ्योरम लेना है टू दैट ऑफ द फ्लक्स। सो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम that total flux this closed surface enclosing a charge is equal to 1 by epsilon naught times the magnitude of the charge, that is q by epsilon naught. So q by epsilon naught. Now sigma is the surface charge density, so we can write sigma is equal to charge to that of the surface and surface of the sphere, surface of here, the surface of the sphere of radius r, so we write the 4 pi capital R square, that is the surface of the sphere. Now from this relation we take out the value of the q, so q is equal to, this implies q is equal to how much, that is the sigma into 4 pi r square, and just substitute this value. Now the total electric field that enclosing the charge by the Gaussian surface, that is equal to total electric field, that is the sigma into 4 pi capital R square by, here it is the epsilon naught, and this becomes the equation number 2. Now equate the equation 1 and 2 and we have the relation, we have the electric field. Now equating equation 1 and 2. Equating equation 1 and 2 we get कितना मिलेगा हमको। अभी देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट कर रहे हैं, दोनों ही फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो E into 4 pi r square that is equal to sigma into 4 pi r square, here the capital R is here, that is the radius of the sphere, and by epsilon naught। देखिए यहाँ पर अब
4 पाई कैंसिल कर दिए और आर स्क्वायर नीचे चलाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना मिल गया, सिग्मा into r square by epsilon naught into here it is the small r square, or you can write like this, sigma r square by the epsilon naught small r square. This is the relation 3 and this will give the field, electric field outside the sphere at point P. And now we will see the another relation. When the point lie over the surface, the electric field we will calculate over the surface of the electric, that is the sphere. जहां पर हम दोनों r बराबर होगा उस जगह पे अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं. सो दूसरा पॉइंट यहाँ पे सेकेंड रिलेशन अब देखने जा रहे हैं. फर्स्ट रिलेशन हमारा निकल गया. सेकेंड पार्ट में अभी देख रहे हैं when point P lie on the surface of the spherical shell, means the point P जो earlier आपने देखा बाहर में आउटसाइड में, अभी उस point P इसी सरफेस पे लाई कर रहा है. P is the point where we have to calculate the electric field and that point on the surface. So here we use the Gaussian surface again here. यहां पर भी हम Gaussian surface ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट P से लाई करता हुआ इस सरफेस को लगभग ओवरऑल कवर कर रहा है, so that the charge is enclosed by this sphere and the radius of this Gaussian surface is such, ये रेडियस जो है Gaussian surface का वो स्मॉल r जो आपने यहाँ कंसीडर किया, that small r here it is equal by the radius of the sphere. दोनों r small r is equal to this one. तो Gaussian surface जो आपने ड्रॉ किया वो ये रहा Gaussian surface. ये Gaussian surface जो जस्ट आपके चार्ज स्फीयर को कवर कर रहा है. और अभी आपने देखा कि ये स्फीयर कैसा है, हॉलो है, हॉलो स्फीयर है, मतलब अंदर से खाली है, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द हॉलो स्फीयर. तो ऐसे में P पॉइंट पे यहाँ जो Gaussian सरफेस कवर किया है, सपोज हम यहाँ पर फिर एक फील्ड एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट ले रहे हैं ds और सेम कैरेक्टर जो हमने अभी पहले देखा उसी सेम कैरेक्टर को हम यहाँ कर रहे हैं, दैट नॉर्मल टू दैट ऑफ द ds एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ नॉर्मल टू दैट ऑफ द ds और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम ले रहे हैं यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन पे है. तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, so theta is equal to 0 degree again. And again here it is the cos value of the 0 degree is equal to 1. Now देखो बेटा, फिर हमने कहा इससे पहले भी हम लिखे थे कि हमको दो ही काम करना है. एक काम करना है कि हमको सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट इज द definition of the total flux in a closed surface. और दूसरा गॉस थ्योरम यूज करना है, दैट इज द टोटल फ्लक्स इन ए क्लोज्ड सरफेस इंक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू q by epsilon naught. और इसी जनरल रिलेशन को, दैट इज द जनरल रिलेशन, इसी रिलेशन को हमको यहां पर सॉल्व करना है. इस दोनों पार्ट को लेना है. अभी हम लोग इसी बात को देखे थे, फिर इस बात को देख रहे हैं और हमने यहाँ पर फिर चार्ज का डेंसिटी सिग्मा ले लिया, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. और इसी रिलेशन से हम यहाँ पर आ रहे हैं, दैट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस is given as that total flux through the closed surface enclosing the charge, that is the Gaussian surface. It is the surface which encloses the charge and that is the enclosed surface. तो ऐसे में यहाँ पर Gaussian surface को हम क्या करें, enclosed surface, enclosed surface इसको कह रहे हैं. तो ऐसे में फ्लक्स टोटल क्लोज इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर. Again all the material, all the things what we learned earlier, the same we will use here.
सो ऐसे में यही चीज हमारे पास आ गया, दैट इज द E डॉट, now it is the vector dot product, so ds cos value of the 0 degree, and cos 0 is again 1, so we have the electric field which is constant. यहाँ लिखा हुआ भी है कि गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होता है तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। किसका इंटीग्रेशन हो रहा है? गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन हो रहा है ऑफ द रेडियस स्मॉल r। तो यहां पर हम टोटल फ्लक्स कितना निकाले, दैट इज E into thus integration of the surface through the whole surface, that is the 4 pi और small r का स्क्वायर, and that become the equation number 1। अब सिमिलरली हम इसी तरह टोटल फ्लक्स बाय द गॉस थ्योरम ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो ऐसे में फ्लक्स आपके पास टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू q by epsilon नॉट। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर कि दैट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द टोटल चार्ज टू द सरफेस, और सरफेस किसका है? आपका स्फीयर का है। तो यहाँ पर स्फीयर का सरफेस क्या है? कैपिटल रेडियस क्या आपने लिया? कैपिटल R। तो अब इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज द q by 4 pi कैपिटल R का स्क्वायर। अब ऐसे में यहां से हम q का वैल्यू निकाल लेंगे, हम यहां लिख देते हैं सिंस दैट q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 pi कैपिटल R स्क्वायर, और इस रिलेशन को अब यहां पर हम रख रहे हैं। सो टोटल फ्लक्स बाय दिस गॉस थ्योरम दैट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 pi R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। One more thing which we have, जो अभी हम देख रहे हैं कि R is equal to either you change the R square or you change the this R। तो ऐसे करने में अगर हम कैपिटल R को R के बराबर कर दें या इसको कर दें, दोनों बराबर है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, this is the relation। Just the Gaussian surface encloses the charge of the almost just overlap to one another, so on that case radius is supposed to be इक्वल। सो अगर हम r की जगह यहां रख दें, सो फ्लक्स दैट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाई और स्मॉल r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट बिकम द इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो इन दोनों इक्वेशन को जैसे हमने पहले भी देखा, दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। सो इक्वेटिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, ऐसे में इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 3 we get how much? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E is into 4 pi R square and that is equal to sigma into 4 pi again small r square by epsilon naught। 4 pi R square cancel, so electric field on the surface of a charged sphere, uniformly charged sphere, is equal to sigma by epsilon naught। That is again important one, and that is the equation number 4। So electric field we have calculated by using the Gauss theorem on the surface where the charge is distributed in a sphere, or in the earlier electric field हम लोग निकाले थे outside the sphere। Now our third is the electric field we will calculate inside the hollow sphere of uniform charge। So now तीसरा third part अभी देख रहे हैं, when the point P lies inside the hollow spherical shell। Suppose this is the hollow spherical shell of the uniform charge distribution, the charge is distributed uniformly and the charge density over this hollow sphere that is the sigma। so ऐसे में इनसाइड कहीं पॉइंट हम लेते हैं, उस पॉइंट पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो सपोज करो हमने P पॉइंट लिया इनसाइड, तो ऐसे में P पॉइंट पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ किया, ये गॉसियन सरफेस
कहीं से भी चार्ज को इंक्लोज नहीं कर रहा है। सबसे पहला बात, इट इज ए हॉलो स्फीयर। hollow sphere, that means inside the hollow sphere the charge is zero. Inside it hollow sphere q is equal to 0. So the meaning of the Gaussian surface, जो आप यहाँ पर surface देख रहे हैं, ये Gaussian surface जो हम यहाँ पर ड्रॉ किए, ये चार्ज को कहीं से भी इंक्लोज नहीं कर रहा है। ऐसे में हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द hollow sphere E is equal to 0, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जनरल बात हम करें तो हमने अभी पहले से हर बार बता रहे हैं कि दैट रिलेशन हमारे पास है E वेक्टर ds, that is the surface integral of electric field is equal to q by epsilon naught. Look here, we know that the hollow sphere from the center it has the radius, it is the radius capital R. So Gaussian surface at this point the radius is equal to small r, और इसके अंदर अगर हम कुछ भी लेते हैं, चार्ज है नहीं यहाँ पे, जब चार्ज यहाँ नहीं है, अगर हम इस रिलेशन को कंसीडर भी करते हैं और हम टोटल फ्लक्स अलोंग द Gaussian surface बाय द डेफिनेशन निकालते हैं, तो हमारे पास रिलेशन क्या है, दैट इज द E ds, और मान लो सपोज करो कि यहाँ पर फील्ड लाइंस है और नॉर्मल है, तो ऐसे में आप किसी भी तरह से लिखते हैं cos का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0, तो ऐसे में ये रिलेशन आपको फ्लक्स के बारे में दिखा रहा है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं E कांस्टेंट है टू दैट ऑफ द ds, और ds का वैल्यू ले लेंगे तो हम यहाँ पर रिलेशन लेंगे E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। लेकिन क्योंकि गॉस का कहना है कि जो Gaussian surface आप ड्रॉ करते हैं that must enclose the charge and such that it is a symmetrical shape, so on that case the electric field throughout the Gaussian surface is constant. Every time I am telling, हर वक्त हम ये बात बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज को इंक्लोज कर ही नहीं रहा है। This is the Gaussian surface. तो ऐसे में इंक्लोज नहीं कर रहा है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, so that is the total flux is equal to q by epsilon naught, and along the Gaussian surface does not cover the any charge, that means the charge is equal to 0 along the Gauss surface, so the flux is equal to 0. So if we consider the 1 and 2 relation, on that case electric field inside the hollow sphere is E is equal to 0. Inside electric field inside the hollow spherical cell that is E is equal to 0. बात को समझना है कि यहाँ पर फॉर्मूला देखिए हम लोग यूज कर रहे हैं, और फॉर्मूला क्या है, यहाँ तक डिफिनेशन है और ये थ्योरम के साथ है, दैट इज द जनरल कैरेक्टर, और इसी दोनों को हमको इक्वेट करना है हर एक केस में, चाहे वो आप लीनियर लेते हो, चाहे आप प्लेट का ले रहे हैं, चाहे आप स्फीयर का ले रहे हैं, बस इसी को ध्यान देना है। और ये ध्यान में रखना है कि जब हम गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो गॉसियन सरफेस जब भी बनाते हैं दैट मस्ट इनक्लोज द चार्ज, लेकिन हॉलो के इनसाइड में जो गॉसियन सरफेस आपने पी पॉइंट से ड्रॉ किया दैट डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज, सो ऑन दैट केस दैट इज द Gaussian total flux according to the Gauss theorem is the 0, so net electric field inside the hollow sphere is the 0. Now in the next video we will see the numericals based on the Gauss theorem. Thank you.